हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही स्पेशल इंस्टीट्यूट विद रिजर्वेशंस फॉर फिजिकली चैलेंज्ड हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। आपको कम फीस स्ट्रक्चर, कम कट ऑफ के अंदर बीटेक देखने को मिल जाता है। बीटेक के अंदर लेटरल एंट्री जैसे ऑप्शंस एंड पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं। हम बात करें AITD कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन, जिसका पुराना नाम AITS था, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। AITD आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एफिलिएटेड टू AKTU। 1997 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में इन्हें किसी प्रकार का कोई NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। प्लेसमेंट्स कुछ 3.5 से 4.5 LPA के आसपास के एवरेज पैकेजेस बनते हैं एंड स्टूडेंट्स का कहना है 30 से 40% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, अगर उनमें प्लेसमेंट परसेंटेज देखो, 60 से 70% स्टूडेंट्स जो एलिजिबल है प्लेसमेंट्स तक, उनको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज आपका 10, 11, 12 LPA के आसपास का रहा है ऑन कैंपस, और 20 से 25 ऑफ कैंपस भी चला जाता है। ब्रांचेस अगर जानने हो भैया बीटेक के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस हैं, देन सर्किटल के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नॉन सर्किटल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टेक काउंसलिंग, UPTAC काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। 60% ऑफ द सीट्स आपके फिजिकली चैलेंज्ड हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है एंड बाकी सारे सीट्स ओपन टू ऑल हैं। अभी अगर आप समझो, देन आउट ऑफ टोटल सीट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, जैसे भी AKTU आप इंस्टीट्यूट्स के अंदर जानते हो, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स सिर्फ और सिर्फ यूपी होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं एंड कुछ सीट्स ऑल इंडिया सीट्स होते हैं जिसपे यूपी एज वेल एज आउटसाइड यूपी स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये समझिएगा, जो भी रिजर्वेशन, चाहे आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले रिजर्वेशन हो गए, आपके कुछ कैटेगरी SC ST OBC वगैरह जो रिजर्वेशन है, सारे रिजर्वेशन सिर्फ यूपी होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। ऑल इंडिया सीट्स पे, चाहे आप यूपी के कैंडिडेट्स हो या फिर आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स हो, अगर ऑल इंडिया सीट्स पे एडमिशन ले रहे हो, इस पे किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं भैया कट ऑफ्स कुछ किस प्रकार हैं। कट ऑफ्स कुछ ऐसे हैं कि फिजिकली चैलेंज का थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप आते हो भैया कि नॉर्मली ऑल ओपन टू ऑल वाले सीट्स से हो, उसमें अगर होम स्टेट वाले सीट्स चाहिए आपको, मतलब फिजिकली चैलेंज नहीं हो लेकिन यूपी होम स्टेट से बिलोंग करते हो, देन कहीं ना कहीं आपको 1.5 लाख के आसपास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग तक अगर जाओगे, जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांचेस है, बहुत कम रैंक पे क्लोज होते हैं। 1 से 1.5 लाख से 2.5 लाख तक ये क्लोज रहेंगे। ये यूपी होम स्टेट के लिए बता रहा हूँ। और वहीं केमिकल इंजीनियरिंग तक जाते जाते 3.5-4 लाख रैंक तक। बट अगर बायोटेक तक जाओगे 10 लाख के ऊपर तक भी क्लोज हुआ है। वहीं अगर बात कर लो भैया ऑल इंडिया वाले सीट्स कुछ किस प्रकार हैं, देन ये 1 से 2 लाख रैंक के बीच में क्लोज हो जाता है। अब अगर बात करोगे भैया कि अगर मैं फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हूँ, आपका सिर्फ जेईई मेन देना जरूरी है। 8 लाख रैंक, 10 लाख रैंक तक भी, जितना मेरे पास डेटा है, ऑफिशियल डेटा तो नहीं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है कि 8 लाख 10 लाख जेईई मेन में रैंक है तो भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस बता रहा हूँ, तो आपके लिए जेईई मेन का एग्जाम दो, डिसेंट फाइन इनफ, कुछ मतलब 5, 6, 7, 8 लाख रैंक भी अगर जेईई मेन में, चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन कानपुर में। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले जो नॉन हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनका अराउंड 77,000 पर ईयर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे। यानी 4 साल के अंदर लगभग 3 लाख के अंदर आपका बीटेक पढ़ाई लिखाई के जो खर्चे वो नहीं पड़ जाएगा। हैंडीकैप स्टूडेंट्स का वहीं 15,000 रुपए थोड़ा कम होता है नॉन हैंडीकैप के कंपैरिजन में, यानी 4 साल के अंदर 60,000 रुपए कम होंगे। तो हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा, और वही नॉन हैंडीकैप के लिए लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आप मानकर चल सकते हो। बात कर ले अगर हॉस्टल एंड मेस की, इसका कुछ ऑफिशियल ऐसा मुझे डिटेल नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है भैया हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर लगभग 65,000 रुपीज पर ईयर हमें देखने को मिलता है। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो 15 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा जस्ट HBTU कानपुर के कैंपस के बगल में। तो जब भी कुछ प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी HBTU कानपुर आती है, तो ये एक एडवांटेज होता है इस इंस्टीट्यूट के पास भी, मतलब HBTU कानपुर के जस्ट बगल में होना एक छोटा एडवांटेज बनता है इंस्टीट्यूट के लिए। और अगर बात कर लेते हो भैया कि जो फैसिलिटीज ओवरऑल है, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल दो, स्टूडेंट्स ने बोला भैया मीडियोकर लेवल की है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ बेसिक फैसिलिटी स्पोर्ट्स के अंदर अवेलेबल है। इवेंट्स एंड फेस्ट भी नॉर्मल डिसेंट लेवल पे ही थोड़े बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं होते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी बहुत ज्यादा हाईफाई लेवल पे नहीं है। मतलब सारी चीजें जो कॉलेज लाइफ है वो एक मीडियोकर लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी। यही है कि आपको कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर कट ऑफ्स बहुत कम है, खासकर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स, आपको एक ठीक ठाक फैसिलिटी वाला इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल्स भी जो हैं वो आपके पास
फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आपको हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं। गर्ल्स में सभी के लिए, चाहे आप हैंडीकैप्ड हो या नॉन हैंडीकैप्ड हो, गर्ल्स में सभी के लिए है, बट बॉयज में सिर्फ हैंडीकैप के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिला। मेजॉरिटी ऑफ द नॉन हैंडीकैप बॉयज के लिए आपको कैंपस के बाहर में कुछ हॉस्टल्स हैं, उधर आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर हॉस्टल सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर लो तो जिन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है वो 3 सीटर रूम्स हैं। आगे इन फर्दर ईयर्स आपको डबल शेयरिंग रूम्स भी कुछ देखने को मिल जाते हैं। मेस के टर्म्स में कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज बताया, कुछ ने बिलो एवरेज बताया, तो चीजें ओवरऑल मतलब थोड़ी मीडियोकर ही देखने को मिलेंगी। यही है कि अगर आपको कुछ बेटर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही चाहिए था, AKTU से एफिलिएशन चाहिए था, एंड बहुत कम कट ऑफ जा रहा है आपका। फिजिकली हैंडीकैप के लिए कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ कि रैम्प्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बेसिक फैसिलिटीज जो हॉस्टल्स मिलेंगे भी फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को बताया गया मोस्टली ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है, कम फी स्ट्रक्चर वगैरह, एंड कुछ स्कॉलरशिप्स भी जो लोअर इनकम के अंदर आते हैं तो उनके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप बताए गए हैं। कुछ मेरे पास इसका डिटेल नहीं है कि किस प्रकार के स्कॉलरशिप से कितना अमाउंट आता है, तो जो भी स्टूडेंट्स AITD से इस वीडियो देख रहे हो, कितने इनकम पे कितना स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वैसे यूपी के अंदर है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें स्कॉलरशिप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हो भैया नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह क्या है, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको रावतपुर स्टेशन मिलेगा। फॉर स्मॉल स्टेशन है लोकल ट्रेन के लिए 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, 2.5 किलोमीटर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन मेन जंक्शन है 12 किलोमीटर की दूरी पे। कानपुर एयरपोर्ट है 18 से 20 किलोमीटर पे, एंड मेन एयरपोर्ट चाहिए देन लखनऊ एयरपोर्ट आप विजिट कर सकते हो 90 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड आपको मिलेगा झाकरकट्टी बस स्टैंड, जितना मैं अगर ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, 10 किलोमीटर की दूरी पे। कुछ नियर बाई प्लेसेज टू विजिट अगर जाने हो देन ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क आपको 8 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। गंगा बैरेज आपको देखने को मिलेगा 6 किलोमीटर की दूरी पे। जेड स्क्वायर मॉल देखने को मिलेगा 10 किलोमीटर पे। JK टेम्पल 5 किलोमीटर की दूरी पे। गुरुदेव पैलेस, मोती झील 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये कुछ नियर बाई प्लेसेस में चीजें हैं जहां आप विजिट कर सकते हो। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी एक डिसेंट सा ही देखने को मिलेगा, ओवरऑल मिड लेवल का आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। एंड हॉस्टल्स में जो लोग रह रहे हैं, गर्ल्स के लिए बताया गया भी है रात के 7 बजे के आसपास का इन टाइम है, और इन जनरल जो मेरे पास डेटा मिला है कर्फ्यू टाइमिंग हॉस्टल्स के लिए वो रात के 9:30 से 10 बजे के आसपास है। क्लासेज आपके सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक चलते हैं, तो जो बाहर हॉस्टल्स में रह रहे हैं शाम 5 बजे के बाद आप अपने हॉस्टल्स की तरफ मूव कर सकते हो। इसी प्रकार के कुछ बेसिक से फैसिलिटीज हैं। एंड आपको इंस्टीट्यूट जो देखने को मिलता है वो मैंने बोला HBTU कानपुर के आसपास है, सिटी के अंदर देखने को मिलता है, तो कुछ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज वगैरह विजिट करने हो कैंपस के आसपास में चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट का। ओवरऑल कंक्लूजन यही बनता है, वापस से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और आपके पास JEE मेन में कुछ भी रैंक नहीं बना है, आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत कम फी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंपनीज आती हैं, तो उन कंपनी से अपना बेस चालू कर सकते हो, उन कंपनी से अपना एक स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के समय, और अगर ढंग का प्रिपरेशन कर चुके हो, तो आप ऑफ कैंपस कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स AITD कानपुर से इस वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके पास कुछ डिटेल्स हैं, अगर आपको लगता है भी ये मेरे किसी बातों से सहमत असहमत हो, कुछ बातें छूट गई हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये मत लिखना कि ये बातें रह गई हैं। जो आपको लग रहा है भैया पॉइंट और पता होना चाहिए था, पॉइंट और मेंशन होना चाहिए था वीडियो में, वो चीजें आप एड्रेस कर सकते हो। या अगर आपको लगता है भैया पॉइंट गलत है, क्योंकि मैं तो अपने तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें इधर उधर हो जाएं, क्योंकि बहुत से इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो जो भी अगर लगता है भैया पॉइंट मिस हो गया या फिर गलत है, तो वो चीजें आप एड्रेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन या तो मेरी तरफ से या फिर किसी की तरफ से भी सही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको अपने एक्सपोजर एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।